बड़ी खबर, इमरान खान ने बगैर सबूत हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बेबुनियाद इल्जामात लगाए। आईएसपीआर की जानिब से यह कहा गया ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जाम है और ये सब कुछ इंतहाई अफसोसनाक है। बदनीयती पर मबनी है, मन घड़त है। इल्जाम तराशी का सिलसिला 1 साल से मुस्तकिल जारी है, जिसमें फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अहलकारों को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाया जाता है। हम मुतालिका सियासी रहनुमा से मुतालिबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद कर दें। इदारा वाज़ेह तौर पर झूठे इल्जामात और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। आईएसपीआर का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान पाक फौज का इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द अमल। इमरान खान ने बगैर सबूत हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है और नाकाबिल कबूल है। इल्जाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। 1 साल से ये मुस्तकिल जारी है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ है। सुमेरा खान, बताइए, आईएसपीआर की जानिब से सख्त रद्द अमल आया इमरान खान के बयानात पर, उनके इल्जामात पर। जी बिल्कुल, ये पहली मर्तबा नाम के साथ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ऑफिस से ये स्टेटमेंट जो है वो अभी जारी की गई है। चेयरमैन पीटीआई ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। उनके बयान की शुरुआत यहाँ से होती है और वो ये भी कहते हैं कि ये मन घड़त और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। स्टेटमेंट ये वाज़ेह तौर पे कह रही है कि ये पिछले 1 साल से एक मुस्तकिल ऐसा अमल है जिसमें फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडा के जरिए निशाना बनाया जाता है। और उनका कहना है, हम मुताल्लिका सियासी रहनुमा जो इमरान खान है उनसे मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। इदारा वाज़ेह तौर पर झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। ये एक बहुत वाज़ेह बयान है बगैर किसी शक व शुबे के, और ये कुछ देर कबल ही आईएसपीआर ने इशू किया है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले तमाम तर रैलीज में जितने भी खिताबात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हुए हैं उसमें उन्होंने बिल वास्ता, बिला वास्ता और बराह रास्त भी हर तरीके से उन्होंने फौज का नाम भी इस्तेमाल किया। कभी कभार वो कह देते थे कि मेरा फौज से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर ये और ये अफसर जो है इसके ऊपर मेरे डाउट्स हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि उनको उनके कत्ल का मंसूबा भी बनाया गया, वो भी उन्होंने बनाया। वजीराबाद में जो उनके ऊपर अटैक हुआ, तमाम बयानात में मुसलसल फौज और उनके अफसरान जो थे वो निशाने पर रहते थे। और फिर उसमें जितनी बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम इस तरह भी शुरू होती थी कि सोशल मीडिया पर जितना बड़ा उनका एक क्लाउड है, उन्होंने बगैर किसी सबूत के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के नताइज के इंतजार के वो उस सारे अमल को लेकर चलते रहे। और इसके अंदर हुआ ये कि इदारे की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स मुख्तलिफ भी निकलते हैं तो भी उनके जितने फॉलोअर्स हैं, उनके जितने पैरोकार हैं, वो मानने को तैयार साथ रहिए। इन नुकसानात पर भी बात होगी, हमारे साथ ही रहिए। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, सख्त रद्द अमल है आईएसपीआर का, और अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक तरफ तो उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब कानून का सहारा लें, दूसरे ये कि ये सब कुछ 1 साल से मुस्तकिल जारी है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में देखें सर, ये मैं बिल्कुल सही समझ पा रही हूँ इसको? देखिए, एक तो दोनों तरफ से बराह रास्त एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा और बराह रास्त उसका जवाब दिया है। इमरान खान ने कुछ अर्सा तो उन्होंने बराह रास्त पहले इनको अटैक किया था, जनरल बाजवा को, लेकिन उसके बाद वो बराह रास्त नाम लेने से गुरेज करते थे। कभी डर्टी हैरी कह देते थे, कभी मिस्टर एक्स कह देते थे, कभी मिस्टर वाई कह देते थे। लेकिन अब उन्होंने जो लास्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें नाम लेके जनरल फैसल नसीर जो डीजीसी हैं बेसिकली उनको बराह रास्त रुका है। ये उनका इंटरनल विंग है जिसको ये हेड कर रहे हैं, और उसके ऊपर सीधे उन्होंने इल्जाम आयद किए कि जो मेरे कत्ल की साजिश है उसमें भी और अरशद शरीफ के कत्ल में भी यही मुलव्वस है। इससे संजीदा एलिगेशन हो नहीं सकता। तो एक तो इसका कानूनी रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ दरखास्त है ताकि तहकीकात शुरू हो। आईएसपीआर ने भी अपने बयान में उसी चीज का जिक्र किया। जो भी प्रूफ है, जो शवाहिद है, जो उनके एलिगेशन है, उसको लेकर उन्हें किसी अदालत से रुजू करना चाहिए ताकि तहकीकात शुरू हो जाए। आईएसपीआर का रिएक्शन बड़ा मैनीफेज है। आईएसपीआर ने एड्रेस स्टार्ट ही इससे किया अपनी स्टेटमेंट को कि जो उनके एलिगेशन है पीटीआई चेयरमैन के वो बेसलेस है, बगैर किसी सबूत के
मन घड़त है, बदनीति पर मबनी, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव उन्होंने अपने बयान के अंदर किया। अब ये जो किसी डीजीसी पे इल्जाम लगना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। जनरल फैज हमीद के ऊपर भी जो इल्जाम थे वो PMLN वाले नाम लेकर आयद करते थे, लेकिन ये मामला ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार ये अब संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान के बयान पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल और इसी के ऊपर आप रोशनी डाल रहे थे। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ हैं। सुमेरा खान बताइए, ISPR की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया इमरान खान के बयानात पर, उनके इल्जामात पर। जी बिल्कुल, ये पहली मर्तबा नाम के साथ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ऑफिस से ये स्टेटमेंट जो है वो अभी जारी की गई है। चेयरमैन PTI ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। उनके बयान की शुरुआत कहाँ से होती है, और वो ये भी कहते हैं कि ये मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्जाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। स्टेटमेंट ये वाज़ेह तौर पे कह रही है कि ये पिछले 1 साल से एक मुस्तकिल ऐसा अमल है जिसमें फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के एहलकारों को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडा के जरिए निशाना बनाया जाता है। और उनका कहना है, हम मुताल्लिका सियासी रहनुमा जो इमरान खान है उनसे मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्जामात लगाना बंद करें। इदारा वाज़ेह तौर पर झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। ये बहुत वाज़ेह बयान है बगैर किसी शक व शुबे के, और ये कुछ देर कबल ही ISPR ने इशू किया है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि पिछले तमाम तर रैलीज में जितने भी खिताबात चेयरमैन PTI इमरान खान के हुए हैं उसमें उन्होंने बिला वास्ता और बराह रास्त भी हर तरीके से उन्होंने फौज का नाम भी इस्तेमाल किया। कभी कभार वो कह देते थे कि मेरा फौज से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर ये अफसर जो है इसके ऊपर मेरे डाउट्स हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि उनको उनके कत्ल का मंसूबा भी बनाया गया, वो भी उन्होंने बनाया। वजीराबाद में जो उनके ऊपर अटैक हुआ, तमाम बयानात में मुसलसल फौज और उनके अफसरान जो थे वो निशाने पर रहते थे। और फिर उसमें जितनी बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम इस तरह भी शुरू होती थी कि सोशल मीडिया पर जितना बड़ा उनका एक क्लाउड है, उन्होंने बगैर किसी सबूत के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के नताइज के इंतजार के वो उस सारे अमल को लेकर चलते रहे। और इसके अंदर हुआ ये कि इदारे की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स मुख्तलिफ भी निकलते हैं तो भी उनके जितने फॉलोअर्स हैं, उनके जितने पैरोकार हैं, वो ये मानने मेरा साथ रहिए। इन नुकसानात पर भी बात होगी, हमारे साथ ही रहिए। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम मलिक साहब, सख्त रद्द-ए-अमल है ISPR का, और अगर हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक तरफ तो उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब कानून का सहारा लें, दूसरे ये कि ये सब कुछ 1 साल से मुस्तकिल जारी है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में देखें, सर ये मैं बिल्कुल सही समझ पा रही हूँ इसको? देखिए, एक तो दोनों तरफ से बराह रास्त एक दूसरे पे इल्जाम भी लगाया और बराह रास्त उसका जवाब दिया है। इमरान खान ने कुछ अर्सा तो उन्होंने बराह रास्त पहले इनको अटैक किया था जनरल बाजवा को, लेकिन उसके बाद वो बराह रास्त नाम लेने से गुरेज करते थे। कभी डर्टी हैरी कह देते थे, कभी मिस्टर एक्स कह देते थे, कभी मिस्टर वाई कह देते थे। लेकिन अब उन्होंने जो लास्ट कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें नाम लेके जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं बेसिकली उनको बराह रास्त लुका रहा है। ये उनका इंटरनल विंग है जिसको ये हेड कर रहे हैं, और उसके ऊपर सीधे सीधे उन्होंने इल्जाम आयद किए कि जो मेरे कत्ल की साजिश है उसमें भी और अरशद शरीफ के कत्ल में भी यही मुलव्वस है। इससे संजीदा एलिगेशन हो नहीं सकता। तो एक तो इसका कानूनी रास्ता उन्हें अपनाना चाहिए कि कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ दरखास्त है ताकि तहकीकात शुरू हो। ISPR ने भी अपने बयान में उसी चीज का जिक्र किया। जो भी प्रूफ है, जो शवाहिद है, जो उनके एलिगेशन है, उसको लेकर उन्हें किसी अदालत से रुजू करना चाहिए ताकि तहकीकात शुरू हो जाए। ISPR का रिएक्शन बड़ा मानी फेज है। ISPR ने एड्रेस स्टार्ट ही इससे किया अपनी स्टेटमेंट को कि जो उनके एलिगेशन है PTI चेयरमैन के वो बेसलेस है, बगैर किसी सबूत के मन घड़त है, बदनीति पर मबनी, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव उन्होंने अपने बयान के अंदर किया। अब ये जो किसी DGC पे इल्जाम लगना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। जनरल फैज हमीद के ऊपर भी जो इल्जाम थे वो PMLN वाले नाम लेकर आयद करते थे, लेकिन ये मामला ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार ये अब संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान के बयान पर ISPR का सख्त रद्द-ए-अमल और इसी के ऊपर आप रोशनी डाल रहे थे।